Good evening, everyone. How are you doing? I hope you are doing great and enjoying a moment with your family and spending your time with your circle and with your friend circle. That's great. I really respect you guys. मैं बहुत सम्मान करता हूँ आप सबका। और आप साथियों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, मैं ग्रामर के बारे में बात कर रहा था, तो बेसिक वोकैबुलरी के बारे में बात किया था मैंने, और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, बेसिक एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने बात किया था। तो जो मैं सिलेबस उसका लिखवाया हुआ था आपको ना, कि मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को पढ़ते हुए बढ़ेंगे और फिर उसको सीखेंगे भी और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और प्रैक्टिस उम्मीद है आप कर भी रहे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप कई कई चीज़ें आप बोल रहे होंगे और आप कई पैराग्राफ्स बना रहे होंगे, सेंटेंस मेकिंग कर रहे होंगे। सेंटेंस मेकिंग इज एन आर्ट ना, मेकिंग सेंटेंस इज एन आर्ट भी बहुत अच्छा है। तो सेंटेंस आप मेकिंग कर रहे होंगे, स्वयं से खुद से बना रहे होंगे, दैट्स ग्रेट, ये भी अच्छा है। आइए मिलते बेटा, आज का जो महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है, जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना, सब्जेक्ट समझना, सब्जेक्ट को जानना। तो आज जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? डूअर। ठीक है, डूअर भी आप इन्हें कहते हैं। ठीक, डूअर सब्जेक्ट मैंने कि डूअर। क्या हिंदी होती है बेटा? करता होती है। ठीक, करता होती है। करता उसे करते जो किसी कार्य को करता है, बचपन से हमने सुना है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन और देखने में क्या बुराई है, देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज द वन whom और विच वी टॉक अबाउट, है ना। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। वाक्य में जिसमें के बारे में हम कुछ बात करते हैं, सब्जेक्ट उसी को कहते हैं। तो सब्जेक्ट इज द वन ना, whom और विच वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस थोड़ा सा आपको फाइंड आउट कर लेनी है ना। रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रवि कैसा लड़का है? समझदार लड़का है, बुद्धिमान लड़का है रवि ना। रवि एक बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही थी? बुद्धिमान लड़के के बारे में बात हो रही थी। बात किसके बारे में हो रही थी? रवि के बारे में बात हो रही थी, इसलिए रवि क्या है बेटे? सब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ पर रवि कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन रवि क्या है कि सब्जेक्ट इज द वन विच वी होम और विच वी टॉक अबाउट। मतलब सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं ना। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये जो बुद्धिमान लड़का है वो कौन है? और रवि है। तो बुद्धिमान लड़का इज इक्वल टू रवि, इसकी पहचान है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा सन, आप आसानी से पकड़ लेंगे ना। रवि क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक, किसके बारे में बात हुई? रवि के बारे में बात हुई। अगला देखते हैं बेटा, अगली डेफिनेशन देखो। सब्जेक्ट इज द वन होम हु परफॉर्म्स, हाँ, हु परफॉर्म्स एन एक्शन, एन एक्शन ना। सब्जेक्ट इज द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। करे सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है, ये भी ठीक है। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है। रवि इज गोइंग टूवर्ड्स जंगही ना, जंगही का स्थान का नाम है, जहां मैं खुद स्वयं यही इस वक्त मैं जंगही में ही मौजूद हूं। तो जंगही मैंने कहा ना, रवि इज गोइंग टूवर्ड्स जंगही। रवि कहाँ जा रहा है? जंगही की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, हु परफॉर्म्स एन एक्शन, यहाँ पर जो कोई काम किसी काम को करता है, तो रवि एक काम करता है। वो काम क्या है बेटा? ठीक है, जाने की। तो जाने का काम कौन कर रहा है? रवि कर रहा है। तो जो यहाँ पर जो किसी काम को करेगा, जो किसी काम को अंजाम दे रहा होगा, वही क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट होगा। तो एक सब्जेक्ट यहाँ भी, रवि यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है। तो जो यहाँ पर एक सब्जेक्ट डेफिनेशन से पता चलती है ये किसी काम को कर रहा है, और यहाँ पर पता चलती है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना। मैंने कहा ना कि बताइए, आप समझदारी से काम लेते हैं तो आप क्या करते हैं? किसी एक्शन को हैपन करते हैं, तो क्या बोलेंगे? यू एक्ट वाइजली। ठीक है, मैंने कहा बहुत सारे बच्चे, तो क्या बोले? बहुत सारे बच्चे तुम्हारा समर्थन करते हैं, तो क्या बोलेंगे? मेनी ऑफ चिल्ड्रन या मेनी ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट्स यू या सपोर्ट यू। मेनी ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट यू, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। तो मेनी ऑफ स्टूडेंट, जो भैया जो करने वाला होगा, हु माने क्या होता है? कौन। तो जब भी वाक्य में प्रश्न लगा के पूछोगे कौन, तो पता चल जाएगा आपको सब्जेक्ट कौन है। बताइए बेटा, बुद्धिमान लड़का कौन है? रवि है। अच्छा, जंगही कौन जा रहा है? भाई जंगही कौन जा रहा है? तो रवि जा रहा है। तो आपको तुरंत मिल जाएगा ना। मैंने कहा you are doing, you are doing well, yeah, you are doing your job, you are doing your work। मैंने अपना काम, तुम अपना काम कर रहे हो ना। मैंने कहा यू आर डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम कर रहे हो। कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट हो गया यू। सब्जेक्ट क्या हो गया? यू ना। तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन रही, ये उसके एग्जाम्पल रहे। तो आप एग्जाम्पल भी ध्यान से देख लीजिएगा ना। मैंने कहा ना कि उपदेश से उदाहरण भला, तो आप उदाहरण ज्यादा देखा करें। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक। हाँ हाँ, अभी आया। ठीक है,
ये इसके बाद मुझे पढ़नी है कि डेफिनेशन एक और आपको पढ़ा दे। ये डेफिनेशन आपको देख लेनी है एक बार। जी हाँ, डेफिनेशन इसलिए देखनी है आपको, ध्यान से देखना है कि क्या वो वर्ब की डेफिनेशन अब देखनी है। सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तीन चीजें फाइंड आउट करनी होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट अब इसकी अब बारी किसकी है, वर्ब की। तो क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा, वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब्स द एक्शन, विच डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट ना, विच डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। बहुत अच्छा करेंगे। वर्ब उसे कहते हैं, वर्ब मतलब क्या होता है बेटा, वर्ब इसको पढ़ते क्या है, वर्ब पढ़ते हैं। ठीक है, वर्ब, वर्ब माने क्या होता है बेटा, क्रिया होती है। ठीक है, क्रिया ना, आप वर्ब मीन से क्या होती है, क्रिया होती है। डेफिनेशन आपने देखा हो कि वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ये बड़ा अच्छा है। तो कहते हैं बेटा क्रिया, वर्ब उसे कहते हैं जो किसी कार्य को क्या करता है, दर्शाता है, किसी कार्य का होने दर्शाता है, किसी कार्य का करना दर्शाता है। फिर एंड द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट बेटा, और उसके कार्य उस वाक्य में कर्ता की अवस्था को दर्शाता है ना, कर्ता की अवस्था को क्या करता दिखाता है। तो कर्ता की अवस्था कैसी है बताओ, बड़े आराम से पकड़नी है। आयांश इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, आयास पहले कोई कार्य कर रहा है ना, तो विच करें कि विच डिस्क्राइब द एक्शन, जो एक्शन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो बताइए यहां पर एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, एक्शन क्या हो रही है, लर्न की जा रही है ना, लर्निंग क्या हो रही है बेटा, लर्निंग। तो आयांश इज अ लर्निंग इंग्लिश, आयांश इज अ लर्निंग इंग्लिश। यहां पर एक एक्शन हैपन हो रहा है, एक एक्शन हैपन हो रहा है, हैपन नहीं हो रहा बल्कि डूइंग हो रहा है। तो यहां पर एक्शन डूइंग हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो किसी एक्शन, एक एक्शन मिल गया, एक्शन एक यहां पर हरकत हो रही है। एक्शन का ठीक मतलब मैं समझता हूं हरकत से पकड़ा करें आप, कार्य से तो बाद में, लेकिन हरकत से ज्यादा पकड़ा करें। ठीक है, कुछ इस सेंटेंस में कोई हरकत हो रही है, जो हरकत हो रही है वही क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक, ठीक है। आप बताइए, आयांश इज 10 ईयर्स ओल्ड। आयांश कितने साल का बच्चा, 10 साल का है। आयांश 10 साल का, फिर आयांश के बीच में अब सब्जेक्ट की अवस्था को बताएगा, 10 साल का है कि 10 साल का था, मैंने लगा दिया वास। तो यहां पर क्या पता चल रहा है कि जब तक हम वर्ब का सहारा नहीं लेंगे, इसका इंटेंशन क्लियर होने वाला नहीं है, इसका जो इंटेंशन वो क्लियर स्पष्ट नहीं होगा बच्चा, बिल्कुल आप उलझे रहोगे जब तक हम ये नहीं लेंगे। ये भी ये क्या है बेटा, ये भी वर्ब है, ये भी क्या है, वर्ब है, ये भी क्या है, वर्ब है। तो ये सब क्या है, वर्ब है। तो यहां पर इज भी क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहां कितने वर्ब है, एक वर्ब दो वर्ब। कितने वर्ब है, एक वर्ब। ये एक्शन वर्ब है और ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जिसे आप ऑक्सिलरी भी कहते हो। क्या कहते हो, ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी आप कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो ये रहा आज वर्ब फाइंड आउट करना। तो वर्ब को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, डिटेल से आप देखेंगे तो सारे जितने वर्ब के काइंड्स हैं, चाहे वो नॉन फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, तो आप आसानी से पकड़ लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आप उसी में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी पढ़ेंगे, सब उसी में पढ़ेंगे। पार्टिसिपल भी वर्ब में पढ़ेंगे आप, टेंस भी आप वर्ब में ही पढ़ेंगे ना। तो ये वर्ब एक बार डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा वर्ब को। आज मैंने केवल डेफिनेशन मुझे आपको समझानी थी, स्पष्ट करानी थी जी। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे ये। अगला जो विशेष बात है वो है किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, हाँ ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट को एक और नाम से जानते हैं, बताओ, रिसीवर। क्या, ठीक है, रिसीवर बोलते हैं ना बच्चा, रिसीवर बोलते हैं, रिसीवर ना।
तो ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं, आप इसे रिसीवर भी कह सकते हैं। इनका मतलब क्या होता है, कारक होता है, कारक कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कर्म कहते हैं, तो आप जानते रहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बड़े ध्यान से देखनी है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज द वन, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। बड़ा अच्छा सेंटेंस है बेटा, बहुत अच्छा बात स्पष्ट इसने कर दिया है कि ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट अफेक्टेड बाय द एक्शन एंड और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर कर्ता के, जिस पर वाक्य में कर्ता का प्रभाव पड़े ना, जिस पे या फिर जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े, वो भी ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अब बताइए यहाँ पर वर्ब क्या है, राइटिंग एक वर्ब है, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, जिस पर पड़ रहा है, लेटर पे पड़ रहा है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ये वाला। दूसरा क्या है, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट की अवस्था को बताए, जो क्या करे, सब्जेक्ट की अवस्था को बताए। अब बताओ, हाँ, गेट अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये राम तो है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट मिल गया, हाँ मिल गया, वर्ब मिल गया, हाँ मिल गया, तो सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया। अब बचा क्या है, उसकी अवस्था। राम कैसा है कि राम मेरा दोस्त है, तो इसकी अवस्था जो है वो मेरी दोस्त की है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो एक ऑब्जेक्ट ये वाला और एक ऑब्जेक्ट ये वाला ना, ठीक है। मैंने कहा यू स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि आप बोलते रहो लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इंग्लिश पे पड़ रहा है। तो जिस पर प्रभाव पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है, जिस क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, जिस एक्शन पर प्रभाव पड़ता है, तो कर्ता क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, अगर उसका प्रभाव डायरेक्ट पड़ रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अगर उसका प्रभाव इनडायरेक्ट पड़ रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके भी दो काइंड्स होते हैं, आगे चल के आप इसे डिटेली में पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशन आज के लिए क्लियर कर दिया मैंने। जैसे मैंने कहा ना कि आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग, लेकिन मैंने कहा क्या सीख रहे हो, तो आप बताना पड़ेगा कि सीख रहे हैं, सीखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है। मैंने कहा आप इंग्लिश सीख रहे हो तो यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश ना। मैंने कहा आप राइडिंग कर रहे हो तो यू आर राइडिंग, फिर क्या राइडिंग कर रहे हो, अपने कहा सर बाइक राइडिंग कर रहे हैं, तो हम राइडिंग माई बाइक, हम राइडिंग माई बाइक। तो बाइक पे किस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो राइड का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, माई बाइक पे, माई बाइक पे ना। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मैंने कहा यू आर राइडिंग, यू आर राइडिंग माई बाइक, आप मेरी बाइक चला रहे हो ना, यू आर राइडिंग माई बाइक, तो आप मेरी बाइक चला रहे हो, तो राइड कर रहे हो, तो ये जो एक्स क्रिया है इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है बेटा, डायरेक्ट मेरी बाइक पे पड़ रहा है। तो माई बाइक क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत अच्छा नहीं ना, ठीक, बहुत अच्छा। ये रहा, तीनों डेफिनेशन मैंने क्लियर करा दिया है। आगे इसी टॉपिक के अनुसार हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन चीज़ों को आप आराम से देखेंगे, मजे के साथ पढ़ते रहिए। स्पीकिंग इंग्लिश वेरी इजी प्रोसेस, बहुत आसान तरीका है। somebody suggested it has a lot of difficult task to be qualified, so don't believe into it, don't count on it, don't count on the people when they dash your hopes, when they demoralize you. So please avoid them and go ahead and start doing your works, guys, with courage and with enthusiasm. So be enthusiastic, be dynamic, and don't get trapped by anyone's story, and keep studying, please, and keep learning, guys. Thank you for watching.